औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे सुनने वाले, मेरे दोस्त, मेरे बहन भाई जहाँ जहाँ दुनिया में के किसी भी कोने में मुझे सुन रहे हैं, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। तो जनाब अल्लाह पाक सबको अपनी नागहानी आफ़ात से महफूज रखे, हर एक पे अपनी रहमतों के साए किए रखे, खुशियों से नवाज़े। तो जनाब आज मैं गई सब्ज़ी मंडी, जो कि हमारे घर के बिल्कुल पास छोटी सी सब्ज़ मंडी है वहाँ पे, क्योंकि आज मुझे ख़रीदनी थी कुछ सब्ज़ियाँ और भाई घर पे नहीं थे, वरना अमूमन सारी चीज़ें भाई ही ला के देते हैं मुझे। और सब्ज़ियाँ ख़रीदने के लिए आज मुझे मेरी दोस्त ने भी कहा कि अगर भाई घर पे नहीं है तो खुद जाओ, जाके लेके आओ, ताकि तुम्हें भी अंदाज़ा हो कि तुमने क्या क्या ख़रीदना है, कैसे ख़रीदना है। और मैं आज फ़र्स्ट टाइम गई सब्ज़ियाँ ख़रीदने, और देखें मैं क्या क्या लेके आई हूँ। मैं लेके आई थी भिंडी थी, कद्दू थे, और मेरे पास थे लीमू लेके आई थी, लहसुन थे, टमाटर थे। टमाटर हालांकि मैंने बहुत कोशिश की पके हुए लाल लाल टमाटर मिल जाएं, लेकिन बिल्कुल भी लाल वाले टमाटर मुझे कहीं से नहीं मिले। और मैं साथ लेके आई थी प्याज थे, और क्या था, गोभी लेके आई थी। बहुत सारी सब्ज़ियां ले ली, और अब बहुत अंदाज़ा हुआ कि आज बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, और घर से बाहर निकले तो पता चलता है कि बाहर कैसा मौसम जा रहा है। घर में तो हम लोग बैठे रहते हैं, महसूस नहीं होती गर्मी, घर में ज़्यादा महसूस नहीं होती। अगर तो बहुत बाहर निकले तो फिर पता चलता है कि गर्मी है। और वाकई ही में शदीद की गर्मी थी, और हवस था। और मैं सोच रही थी कि नहीं, वही सिस्टम ठीक है कि घर बैठ जाओ और भाई लेके आ जाए तो ठीक है, बहुत आसान काम है। और मुझे लगता है कि दुनिया जब जब भी मैं कोई नया एक्सपीरियंस करती हूँ तो मुझे हमेशा लगता है कि ये काम पहले से ज़्यादा मुश्किल है। और आते ही जनाब मेरे भांजे भांजी ने फरमाइश की थी मुझसे आलू के कटलेट्स खाने की, और इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला है मेरे पास, धनिया है, हल्दी पाउडर है, और सूखा धनिया, दादरी मिर्च जिसे आप लोग बोलते होंगे, या जो भी है, ये मैं इसमें डाल दूँगी सब कुछ। और इसको मैं हाथ की मदद से मिक्स करूँगी, क्योंकि हाथ मैंने अच्छी तरह धो लिया। और ये सब्ज़ मिर्च थोड़ी सी डाल दूँगी। सब्ज़ मिर्च कटलेट्स में वैसे भी बहुत मज़े की लगती है। और थोड़ा सा मैं बारीक कटा हुआ प्याज डालूँगी, और प्याज बिल्कुल मैंने हाथ से काटा है, कोई चॉपर वगैरह में नहीं काटा। चॉपर में प्याज काटना है तो आसान काम, लेकिन क्या है कि मैं सोचती हूँ कि जितनी देर में मैंने चॉपर को निकाल के उसमें प्याज को काटना या चॉप करना, और बाद में मैंने उसको धोना है, इतनी देर में मैं खुद ही हाथ से कर लेती हूँ। और यहाँ पे जनाब सब कुछ मटेरियल तैयार करके कटलेट्स बनाने मैंने शुरू कर दी हैं। और बच्चे थे कि स्कूल से आए थे, और उनकी फ़रमाइश थी कि हम लोगों ने खाने ही कटलेट्स है। और बच्चे कहें और खालाएँ ज़िद ना पूरी करें तो फिर वो खाला कैसी कहलाएँगी। और जनाब मेरे तो भांजे भांजियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं माशाल्लाह, भतीजे भतीजियाँ भी हैं। तो फिर ज़ाहिर है बच्चे अपनी फूफाओं से या फिर अपनी खालाओं से फ़रमाइशें ही करते हैं। और मेरी कोशिश थी कि जल्दी जल्दी सारा काम निपट जाए, लेकिन कुछ निपटता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। गर्मी इतनी शदीद थी कि मैं सोच भी रही थी कि क्या शुरू कर लिया है। फिर मैंने सोचा कर लिया है तो करना तो है ना, चले करते चलते हैं। और करते करते मुझे एक हदीस याद आ गई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि आप लोग जब भी अपने घर में खाना बनाओ, थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल लो, थोड़ा सा शोरबा ज़्यादा बना लो, अपने नेबर्स का भी ख्याल करो। और जो चीज़ बनाओ, हमसायों के हकूक़ बहुत ज़्यादा है, हमसायों के हकूक़ पूरे करें। और जनाब साथ साथ बन रही है चाय, क्योंकि बड़े पियेंगे साथ चाय, चाहे कितनी भी गर्मी हो। जिन लोगों को आदत पड़ी होती है चाय पीने की, वो तो फिर चाय लाज़मी पीते हैं। और यहाँ पे मैं कटलेट्स फ्राई कर रही थी। बच्चे साथ लेंगे कोल्ड ड्रिंक्स, क्योंकि बच्चों को तो चाय कम ही दी जाती है। लेकिन जिन घरों में बच्चे चाय पीते हैं नाश्ते में, वो तो फिर पीते ही हैं। खैर ये नाश्ते का टाइम नहीं था, दोपहर का टाइम था। और सबसे पहले तो आज दिन की शुरुआत ही मेरी घर से बाहर जाने से हुई थी। बहुत मुश्किल काम था, वो भी हो गया, और ये भी मुश्किल काम हो गया। अब मैं आज जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं कि
गर्मी में ये सब साथ साथ लेके चलना थोड़ा दुश्वार भी है, लेकिन मुझे दुश्वार इसलिए लगता है कि जब क्योंकि मैं अकेली हूँ, क्योंकि मैं अम्मी को भी फिर देखना होता है कि वो मेरे अलावा किसी से कुछ नहीं मसलन खाती पीती, वो बस यही कहती हैं कि मुझसे ही खाएंगी और किसी से नहीं। लें जी, यहाँ पे कटलेट तैयार हो गए हैं और चाय भी तैयार हो चुकी है। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि मैं सब्ज़ियाँ लेके आई थी, लेकिन मेरे आने तक पाया भी आ चुका था, क्योंकि हम लोग जहाँ से गोश्त लेते हैं उनसे हम लोग कहते हैं कि जिस दिन मसलन उनका ना हो, उनसे ज़्यादा गाहक ना लेके जाएं तो वो बेचारे ज़ाया करते हैं, फिर दुखी और तकलीफ़ होती है उन्हें। तो हम लोग उनसे कहते हैं कि वो गोश्त या जो भी वो पाया वगैरह वो हमारे घर भिजवा दिया करें ताकि उनको नुकसान ना हो। तो मैंने सोचा कि पाया फ्रिज में रखूँगी, फ्रीज़ करूँगी तो वो स्मेल, अजीब सी स्मेल फ्रीज़र से आएगी। गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में मैं गोश्त वगैरह फ्रीज़र में बिल्कुल भी नहीं रखती, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और फ्रीज़र इतना बड़ा नहीं है कि उसमें इतनी सारी चीज़ें रखी जाएँ। और यहाँ पे मैं बना लूँगी पाया, और पाया बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ पाया मैंने धो के डाल लिया है। और जनाब इसमें मैं बहुत सिंपल तरीके से बहुत सादा इंग्रेडिएंट्स के साथ पाया बनाऊंगी। पाया मैंने डाल के उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसमें मैं डाल दूंगी रफली कटा हुआ प्याज है मेरे पास, और प्याज के साथ मैंने ले लिया है थोड़ा सा लहसुन है मेरे पास, लहसुन बिल्कुल ही मैंने कूटा, और अदरक मैंने कूंडी में कूटा है। साथ में मैंने दालचीनी ली है, थोड़ा सा साबुत मसाला लिया है, नमक लिया है, हल्दी पाउडर। ये सारी चीज़ें डाल के मैंने पाए उबलने के लिए ऊपर रख दिए हैं। मैं बिल्कुल भी वो पुराने तरीके से ही पाए बनाती हूँ जिस तरीके से मेरी अम्मी पाए बनाती थी। और माँओं के हाथ का जायका इंसान को कभी नहीं भूलता, चाहे आप लोग जितनी मर्ज़ी तरक्की कर लें, जितने मर्ज़ी मॉडर्न हो जाएँ। हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि जो टेस्ट हमारी माँ के हाथ में था वो टेस्ट किसी के हाथ में नहीं है। और बिल्कुल अपनी अम्मी के तरीके से मैंने पाए भरने के लिए रख दिए हैं। और जनाब यहाँ पे पाए गल चुके हैं, यखनी मैंने उतार ली है। अब पाए जो हैं मैं इनको अच्छी तरह से भून लूँगी, और इनको मैं बिल्कुल अच्छी तरह से भून के इसमें बाद में मैं वही वाली यखनी दोबारा से ऐड कर दूँगी। अब इस तरह पाए बनाने से ये होता है कि पाए जो हैं उनकी जो एक ख़ास मख़सूस स्मेल होती है वो स्मेल नहीं छोड़ते। और जो आप लोग मसलन के मसाले कम डालेंगे, या इसमें रेड मिर्च और थोड़ा सा ऑयल मैंने डाला है क्योंकि पाए में अपनी ही चिकनाई बहुत ज़्यादा थी। और आप इसमें टमाटर बिल्कुल नहीं मैंने ऐड किए, कुछ लोग टमाटर भी ऐड करते हैं। और ना ही मैंने ज़्यादा मसाला जात ऐड किए हैं, क्योंकि जो ज़्यादा मसाले आप लोग डालते हैं तो आर्टिफिशियल जायके डालते हैं, तो वो फिर पायों के जायके को मद्धम कर देता है। पाए का जो सही टेस्ट है, जायका है, उसको दबा देता है। तो जनाब हम कोशिश करते हैं कि जितने सादा मसालों में बनाया जाए उसमें उनका कुदरती जायका जो है वो बाकी रह जाए, तो उसी से ठीक रहता है। और यहाँ पे जनाब बहुत अच्छी तरह से पाए भून गए हैं और मैंने पायों को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी और आप भी फॉलो करेंगे तो आपको पसंद आएगी। यहाँ पे अच्छी तरह से भून लेते हैं। और जनाब गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, चलें गर्मी का क्या कहने हैं, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी रह गई है, थोड़े दिन गुज़र गए हैं, बाकी के फिर से गुज़र जाएंगे। और इंशाल्लाह जब सर्दियाँ आ जाएंगी फिर हम लोग बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। तो यहाँ पे जनाब पायों का नशर हो गया है, बिल्कुल अच्छी तरह से भुन गए हैं। और जो यखनी मैंने उतारी थी वही यखनी मैंने दोबारा से उसमें डाल दी है। इसमें मैं और कुछ नहीं डालूँगी, कोई और चीज़ ऐड नहीं करूँगी। सिवाय मैंने सिर्फ सिंपल नमक मिर्च डाला है, और इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाला है, गरम मसाला डाला है, जैसा कि आप सब ने देखा है। और इसको मैं अब पकने के लिए दम पे रख दूँगी, क्योंकि पाए तो पहले ही गल चुके थे। बस अब ये यखनी जो है ये दोबारा से पकेगी, तो इसको हम लोग उतार लेंगे। और फिर ये लें जनाब, इसके ऊपर से मैंने डाल दिया गरम मसाला। माशाल्लाह से बहुत अच्छा सालन बन गया है, बहुत अच्छा
पाए बन गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो जो भी इस तरीके से ट्राई करेगा इंशाल्लाह उनको बहुत अच्छे टेस्ट लगेगा। और जनाब बिल्कुल देख के ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है कि मैंने सुबह बस टाइम पे जल्दी जल्दी खाना खा लूँ। और यहाँ पे अब मैं सर्विंग के लिए डोंगे में निकाल रही हूँ सालन, और शक्ल से बहुत टेस्टी लग रहा है। आप लोगों को भी शायद लग रहा होगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि वैसे भी बहुत मज़े का है, इसकी सीरत भी अच्छी है, सिर्फ सूरत अच्छी नहीं है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और फॉलो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग मेरे लिए इतना अच्छे कमेंट्स करते हैं, और जो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि जो दुआएं आप मेरे लिए करते हैं अल्लाह पाक आप लोगों के हक़ में भी वही दुआएं कबूल मंजूर फरमाए। और जनाब अल्लाह तो बड़ा रहमान और रहीम है। और ये देखिए जनाब यहाँ पे पाए का सालन तैयार हो चुका है। गार्निशिंग के लिए धनिया डालने लगी थी, लेकिन वो वहीं पे भूल आई मैं। अल्लाह हाफ़िज़।